नमस्कार मध्य प्रदेश पुलिस के भावी जवानों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि भाई एमपी पुलिस की दो इकाई एसएएफ और जिला बल, इनमें क्या अंतर होता है, इनमें कैसे पहुंचा जा सकता है, इनकी सैलरी में क्या अंतर होता है, इनके काम क्या होते हैं, क्या हम वर्दी देखकर पहचान कर सकते हैं कौन जिला बल में है कौन एसएएफ में। सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और अगर आप ये कहें कि क्या इसका देख रहे हैं यार नौकरी मिलनी चाहिए, सबसे जरूरी तो नौकरी है, तो मैं भी इसका पुरजोर समर्थन करता हूं कि सबसे पहले नौकरी, उसके बाद नहीं, वो वहां मत ले जहां हमें पता है तुम प्रचंड रड़ुआ बैठे हो। सबसे पहले नौकरी, फिर उसके बाद पसंद की नौकरी। अनर्गल मतलब ना निकाला करो बात का, तो वो तो ठीक है, लेकिन पहले नौकरी मिल जाए। लेकिन जब आप फॉर्म भरें, पता चले कि आपने फॉर्म भरने में थोड़ी सी गलती कर दी और उस वजह से आपको पसंद की नौकरी नहीं मिल पाई, तो ये तो दिक्कत हो सकती है। अरे हाँ या ना, दो चीजों पर हम बात कर रहे हैं, एसएएफ और डीईएफ। इसको कहते हैं स्पेशल आर्म्ड फोर्स, विशेष सशस्त्र बल। और ये अपनी है डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स, जिला बल, इसको जिला बल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कई बार क्या होता है जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो भाई इसका कोड रहता है ए, इसका रहता है बी। एक बार और क्रॉस चेक कर लेना, मुझे जहां तक याद है यही कोड रहते हैं। अगर ऐसे ना हो तो आप देख लेना ढंग से जब आप फॉर्म भरें अपना, तो भाई इसका ए रहता है, इसका बी रहता है। हमने अपना आवेदन किया तो हमने प्रेफरेंस ए बी चुन ली। अब एसएएफ की कट ऑफ भले ही कम रही हो, जिला वाली कट ऑफ हमेशा ज्यादा रहती है। अरे हाँ या ना, क्या गलती हो सकती है पहले मैं वो बता रहा हूं। फॉर्म भरने में हमारे नंबर ज्यादा थे, बावजूद इसके हमें मिलेगी एसएएफ, क्योंकि हमने एसएएफ को प्रेफरेंस दी थी। तो कुछ लोग बाद में पछताते रहते हैं, लेकिन फिर उसके लिए क्या होगा, हमने खुद गलती करी है तो कहां जाएंगे, न्यायालय जा नहीं सकते भाई, हमने खुद आवेदन करने में गलती करी है ना, खुद की गलती वो कैसे पर्दा डालेंगे, तो फिर परेशान होना पड़ता है। कई लोग मतलब इसकी कट ऑफ जिला बल की इसलिए ज्यादा जाती है क्योंकि इसकी मांग ज्यादा है, लोग जाना चाहते हैं। बाद में उस पर चर्चा करेंगे अपन क्यों जाना चाहते हैं। एक तो यहाँ गलती हो जाती है, दूसरी कुछ लोगों से क्या गलती हुई, मतलब इस भर्ती में शायद दोनों क्लिक करने थे, लेकिन पिछली भर्ती में जिला बल केवल भरा, बी ए भरा ही नहीं। नंबर जो थे वो जिला बल लायक थे नहीं, लेकिन एसएएफ से ज्यादा थे, क्योंकि एक ही विकल्प का चयन किया था, इसलिए नौकरी ही नहीं मिली। बोलो हाँ। कई बार गलती हो जाती है इसका नाम देखकर, स्पेशल, अच्छा स्पेशल तो हम यार पहले करो स्पेशल, तो ऐसी गलती कर देते हैं, फिर बाद में उनको पछताना पड़ता है। पछताना क्यों पड़ता है उस पर यहां से चर्चा शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि भाई हम इनकी वर्दी देखकर इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे सामने कोई पुलिस वाला आ जाए तो हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन जिला बल से है कौन एसएएफ से है। देखो, तीन तरह से हम इसकी पहचान मुख्य रूप से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर आपने उनके बेल्ट पर आप नजर डालेंगे तो बेल्ट पर लिखा होता है, जिला बल का जो बेल्ट आपको दिख रहा होगा इस पर लिखा है मध्य प्रदेश पुलिस, सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस लिखा है, देख लिया स्पष्ट रूप से। अब आप एसएएफ का बेल्ट देखिए, इस पर लिखा है मध्य प्रदेश सशस्त्र पुलिस। यहां से आप ध्यान कर सकते हैं कौन एसएएफ है कौन जिला बल है। पहली चीज क्लियर हुई। दूसरी है जो कंधे पर डोरी बंधी रहती है वर्दी के साथ, मुझे नहीं पता इसका आधिकारिक नाम क्या है भाई, अपन तो ऐसे ही इतने करीब से थोड़ी जानते हैं, लेकिन इसको डोरी अपन मानकर चलें। तो जो एसएएफ वाले होते हैं उनकी डोरी रहती है पीले रंग की, जिसमें सीटी भी साथ में लगी होती है ना, जबकि जिला बल वालों की डोरी रहती है नीले रंग की। यहां से भी आप पहचान कर सकते हैं। तीसरी चीज, यहां कंधे पर लिखा हुआ होता है बैज, उनका जो बैज कहते हैं उसको, कि कौन सा बल है। आप किसी भी बल की तरफ देखेंगे, किसी भी बल की वर्दी देखेंगे, चाहे आप सीआरपीएफ की देखें, सीआईएसएफ की देखें, उत्तर प्रदेश पुलिस की देखें, सब में लिखा होता है। ऐसे ही एमपी में लिखा होता है मप्रापू हिंदी में, या फिर एमपीपी अंग्रेजी में लिखा हो तो। लेकिन अगर आप एसएएफ के जवान की वर्दी देखें तो उस पर लिखा होता है मप्रासापू, मध्य प्रदेश सशस्त्र पुलिस इसका फुल फॉर्म होगा। इंग्लिश में लिखा हो तो एमपी एसएएफ। समझे, इन तीन चीजों से हम पहचान कर सकते हैं कि कौन जो है एसएएफ में हो सकता है कौन जिला बल में हो सकता है। आगे बात आती है कि इनकी पोस्टिंग कहां होती है, पोस्टिंग कहां होती है, यही तो सारा के सारा खेल हो जाता है। इसीलिए तो कट ऑफ इनकी हाई जाती है, किसकी, जिला बल की। एसएएफ वालों की जो पोस्टिंग होती है भाई वो बटालियन में होती है, और जिला बल वालों की पोस्ट होती है थानों में। ये पब्लिक से सीधे सीधे जुड़े हुए होते हैं। इनका काम होता है जिला बल वालों का
मुकदमों की विवेचना करना। ऐसा नहीं है कि ये हथियार चलाना नहीं जानते हैं, कि ये क्राउड कंट्रोल नहीं करते हैं, कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इनका मुख्य काम होता है मुकदमों की विवेचना करना, अपराध पर नियंत्रण करना। जबकि एसएएफ का मुख्य काम जो होता है अपना, वो होता है कि देखो क्राउड कंट्रोल हो गई, मेला ड्यूटी, वीवीआईपी सुरक्षा, स्पेशल ड्यूटी, चुनाव ड्यूटी, चुनाव इनकी भी होती है। और नाम से ही है कि स्पेशल आर्म फोर्स, जिनको शस्त्र चलाने की विशेष ट्रेनिंग दी जाए। इसका मतलब इनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है क्या? दी जाती है, ये भी हथियार चलाते हैं, पर इनका मूल रूप से काम यही है, ये थानों में रह के मुकदमों की विवेचना करते हैं। यहां से क्लियर हुआ बात? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई और बात करते हैं सैलरी। दोनों की सैलरी समान रहती है, सैलरी में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है, 200-500 रुपए का मुश्किल से अंतर रहता है, वो भी इसलिए सैलरी एसएएफ वालों की ज्यादा ज्यादा निकले क्योंकि इनको जो है अलाउंसेस मिल जाते हैं, नहीं इनकी भी ज्यादा हो सकती है, इनको पेट्रोल के लिए खर्चा मिलने लगा अब, तो मतलब समांतर ही रहती है, 100-200-500 रुपए का मुश्किल अंतर आता है सैलरी में। आपने मध्य प्रदेश की तमाम बटालियन देखी होंगी, जैसे 13वीं 14वीं बटालियन ग्वालियर में है, दूसरी 13वीं 14वीं, 10वीं बटालियन सागर, 36वीं बटालियन बालाघाट। और मध्य प्रदेश में जो कुल बटालियन है वो 24-25 के आसपास है, लेकिन 36वीं बटालियन, ऐसा आंकड़ा इसलिए पहुंच जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले छत्तीसगढ़ भी एक राज्य हुआ करता था, मतलब शामिल था, उस वजह से कुछ बटालियन छत्तीसगढ़ में चली गई विभाजन के बाद, तो संख्या भी नाम उनके नहीं बदले हैं। मूल रूप से ये डकैत उन्मूलन के तहत बनी थी, अब डकैत तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी आज भी इनकी उपयोगिता है, इनके काम है और वो सब कर रहे हैं। सैलरी लगभग बराबर रहती है। कार्य का मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि इनका जो कार्य रहता है वो मुकदमों की विवेचना वगैरह करना इनका काम रहता है, कि क्राउड कंट्रोल हो गया, लॉ एंड ऑर्डर संभालना, और मेला ड्यूटी, मंदिर सुरक्षा, वीवीआईपी सुरक्षा, ये सारे काम इनके रहते हैं। इसके बाद बात करें पदस्थापना की, तो ये बटालियन में रहते हैं और ये जो है अपने थानों में रहते हैं। समय किसमें ज्यादा मिल जाता है, ये बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि अगर हम आरक्षक बन गए, एक प्लेटफॉर्म हमारे लिए सेट हो गया, आगे हमें इससे आगे भी जाना है, हम चाहते हैं कि सब इंस्पेक्टर बने या कोई अन्य अच्छी परीक्षा दे, तो समय किसमें मिल सकता है? मतलब जितना मैं जानता हूं, मेरे विचार में समय एसएएफ में मिलता है अपेक्षाकृत जिला बल की तुलना में। एसएएफ में थोड़ा सा ज्यादा समय मिल जाता है, लेकिन इनकी कंपनी कभी मूव करती रहती है, कभी यहाँ ड्यूटी है, कभी वहां ड्यूटी है, कुछ इनका क्लियर नहीं रहता है, कभी खुद के जिले में ड्यूटी कर जाए, कभी मध्य प्रदेश के दूसरे कोने में पहुंच जाए, इनका फिक्स रहता है। ड्यूटी में बाहर ये भी जाते हैं, लेकिन मोस्टली इनका फिक्स रहता है। अंत में अगर हम इनकी कट ऑफ की बात करें तो जिला बल की कट ऑफ रहती है वो लगभग 2 नंबर प्लस रहती है एसएएफ की तुलना में, क्योंकि भले ही एसएएफ के पद कम आते हैं, जिला बल के पद ज्यादा रहते हैं, लेकिन फिर भी एसएएफ में लोग आमतौर पर जाना नहीं चाहते हैं, एसएएफ चुनना नहीं चाहते, इसलिए इसकी कट ऑफ कम रहती है। और जिला बल की कट ऑफ, जिसकी मांग ज्यादा बढ़ेगी उसकी कीमत भी बढ़ेगी, चीनी की मांग बढ़ गई, चीनी की कीमत बढ़ गई भाई, जाहिर सी बात है, कोई भी रहे। आप देखते हैं जिसको बहुत ज्यादा लोग देखते हैं फिर उसके भाव भी बढ़ जाते हैं, है ना, तो जिसकी मांग बढ़ती है उसकी कीमत बढ़ती है, जाहिर सी बात है। तो इसकी कट ऑफ इसलिए ज्यादा हाई रहती है डीईएफ की एसएएफ की तुलना में, क्योंकि सब लोग जिला बल में जाना चाहते हैं। इसका मैंने कारण बता दिया, बातों बातों में आपने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, है ना। और एसएएफ की कट ऑफ रहती है वो 2 नंबर तक कम रहती है। बाकी अपनी अपनी पसंद होती है, कुछ लोग ऐसे एफ ही चाहते हैं, कुछ लोग जिला बल में जाना चाहते हैं। तो बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, हाथ जोड़कर निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कर दें।